Hi everyone, let us study chemistry and today we are going to discuss corrosion topic. Firstly we will discuss about the definition of corrosion. It is the process of slow eating away of the metal due to the attack of atmospheric gases on the surface of metal. और जब ये gases metal के surface पे attack करते हैं, जो भी atmospheric gases हैं वो मेटल के सरफेस पे अटैक करते हैं और जब ये अटैक करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एटसेट्रा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है। और जो भी कोरोजन होता है इट इज इन द इसका जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अंदर जो रस्ट जो होता है it is the hydrated form of iron Fe2O3 and X water. Other examples of corrosion include tarnishing of silver, development of green coating on copper, etc. तो इसके अंदर टर्निशिंग ऑफ सिल्वर ये सब भी इंक्लूड होते हैं। अब इसमें सबसे इजीएस्ट जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है। अब इसके बाद है मैकेनिज्म और थ्योरी ऑफ कोरोजन। इसके अंदर जैसे अभी तक हमने जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में देखा है कि एनोड और कैथोड बनते हैं, तो सिमिलरली जो कोरोजन थ्योरी है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेसिस है। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी यूज्ड होती है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी रस्ट बनता है इट इज on the formation of electrochemical cells on the basis of metal surface। तो कोई भी जो मेटल सरफेस है जहाँ पे रस्टिंग हो रही है इसके ऊपर सेल बन जाता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब रिएक्शन होता है। तो इसके अंदर कुछ एक स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले जो भी वाटर वेपर्स अवेलेबल होते हैं नेचर के अंदर वो सरफेस जो भी जैसे मॉइस्चर अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो वो मेटल के सरफेस पे जो भी डिसोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इन्वॉल्व होगी उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं। सो dissolved CO2 will be used up for reacting with water। और ये जो वाटर जो भी होगा इसको हम मॉइस्चर एटसेट्रा ये कुछ भी हो सकता है जो भी नेचर में अवेलेबल है। तो ये जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड वी नो दैट एसिड्स ऑलवेज डोनेट H पॉजिटिव आयंस। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से कार्बोनेट आयन बन जाते हैं। अब यहाँ ये जो H पॉजिटिव आयंस जो हैं यहाँ जो फॉर्म हो रहे हैं they can also be produced for other acidic oxides like SO2 जो भी अगर नेचर में इन्वॉल्व है वो भी वाटर के साथ H2SO4 फॉर्म करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नाउ these H positive ions produced will be used up for corrosion। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है, जो आयरन जो है दैट इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ डिसोल्व्ड O2 एंड प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जो मेटल सरफेस जो हम ले रहे हैं वो आयरन है। अब जो आयरन जो है प्रेजेंट इन नियर बाय H positive ions and oxygen that is also present in nature। ठीक है। तो अब यहाँ आयरन की हो जाती है ऑक्सीडेशन, ये फॉर्म कर लेते हैं Fe2 पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो साइड जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड एक्ट करते हैं। तो जो आयरन मेटल का जो सरफेस है
दैट विल एक्ट एज एनोड। ठीक है, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो ये लूज जो यहाँ से लॉस हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स का, दे विल माइग्रेट टू अनदर साइड एंड हेल्प इन रिडक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल की ही दूसरी साइड पे माइग्रेट करेंगे एंड दे विल रिड्यूस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन in presence of H positive ions। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड हियर। तो ये जो साइड जहाँ पे ये रिएक्शन होता है ये कैथोड एक्ट करता है मेटल की सरफेस पे। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन इन दोनों को कंबाइन करने पे क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ Fe प्लस O2 plus 4H positive and it will give 2H positive plus twice of water। तो ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर। अब जो रस्ट कैसे बनता है, जो फेरस आयंस जो हैं वो फर्दर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं, जो लास्ट के अंदर है फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ये कैसे बनेगा, जो भी Fe2 पॉजिटिव आयंस हैं ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड जो है इट देन अंडरगोस हाइड्रेशन एंड इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जिसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कैथोड जो है वहाँ पे जनरली जो रिडक्शन हो रहा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का, वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है फॉर कोरोजन। कैथोड भी यूज होता है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस यूज हो रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास मीडियम जितना ज़्यादा एसिडिक होगा तो वहाँ पे कोरोजन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर हम मीडियम को अल्कलाइन कर देते हैं तो वहाँ पे जो कोरोजन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो अगर हमारे पास जो pH जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाती है, देन जो हमारा मीडियम है इट बिकम्स अल्कलाइन और यहाँ पे लेस कोरोजन चांसेस। ठीक है, उसके बाद जो भी नॉर्मली मान लो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली बता रही हूँ, तो कोई भी मेटल सरफेस है और जिस सरफेस ये नॉर्मली जहाँ रस्टिंग होता है वो फ्लेक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो भी रस्टिंग जो नॉर्मली होता है वो फ्लेक्स के फॉर्म में होता है। तो एक्चुअल में जहाँ पे कैथोड जो एक्ट करेगा, जो पिटिंग होती है उससे दूसरी जगह पे हो रही है। मान लो O2 यहाँ पे अवेलेबल है, so this side will act as cathode, बट एक्चुअल में जो मेटल लॉस जो होता है इसको हम बोलेंगे पिटिंग। इट विल अकर एट अनदर साइड ऑफ देन रिएक्शन। देन एनोड और कैथोड साइड्स। ठीक है, सो ये हमारे पास कोरोजन मेथड था। अब यहाँ पे हम इसकी रिएक्शंस भी स्कीम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये अगर हम साइड ऑफ कैथोड ले रहे हैं तो यहाँ पे O2 प्लस
4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये फॉर्म कर रहा था वाटर। तो नॉर्मली ये चीज़ हमने ऑब्जर्व भी की होगी कि जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो फ्लेक्स बन जाते हैं। Now there are some factors which promote corrosion like reactivity of metal, presence of impurities, air, moisture, electrolytes. These all are some parameters which are responsible for corrosion of metals. More reactive metal. Now there are some methods which we can follow for prevention of corrosion and for preventing corrosion. Firstly, we will discuss about barrier protection. इन बैरियर प्रोटेक्शन हम किसी भी मेटल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से जो हमारा मेटल है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है, और या फिर हम किसी ग्रीजी लेयर से मेटल को कवर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एयर मॉइस्चर से थोड़ा सा हम अवे रख सकते हैं कवर करके, या फिर हम जो अदर मेटल की कोटिंग कर सकते हैं आयरन के ऊपर, जो कि नॉन कोरोडिंग जो मेटल हो, विच विल बी नॉन कोरोडिंग। ठीक है। सेकेंड थिंग, हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, हम जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं तो हम आयरन से मोर एक्टिव मेटल यूज करेंगे। और उसको हम एनोड बनाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जो एनोड जो हमने बनाया है वो आयरन को बनाया है। यहाँ देखो आप, जो आयरन इज द एनोड, तो अगर हम आयरन से ज़्यादा एक्टिव मेटल यूज करते हैं तो और उसको हम एनोड बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो अगर मान लो हम जिंक को एज ए एनोड बनाते हैं तो इस मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जहाँ पे जो एक जिंक की एक थिक लेयर हम आयरन के ऊपर कवर कर देते हैं जिंक की लेयर से, और जब यहाँ पे फिर जो जिंक है जब वो वाटर या फिर मॉइस्चर एयर के जो भी कांटेक्ट में आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जो जिंक है वो क्या बना लेता है, जिंक कार्बोनेट या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड। ओके। तो क्योंकि यहाँ पे आयरन की बजाय कोई और मेटल एनोड एक्ट कर रहा है तो इसीलिए इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन को हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा हमने आयरन को एज ए एनोड चूज किया था, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी मोर एक्टिव मेटल, जैसे ऊपर हमने गैल्वेनाइजेशन में किया था, उसको हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं आयरन सरफेस को। इज कनेक्टेड टू आयरन सरफेस वाया वायर। अब इससे क्या होगा, जो ये मोर एक्टिव मेटल जो हमने चूज किया है वो तो एनोड एक्ट करेगा, और जो आयरन है वो एज ए कैथोड एक्ट करेगा। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में एनोड पे होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो हमारा आयरन सरफेस है कैथोड पे हमेशा इसके अंदर H पॉजिटिव और O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और ये वाटर बन जाता है, और इस तरीके से जो आयरन सरफेस है हमारा वो सेव हो जाता है, और इसको हम
सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है, जैसे मैग्नीशियम मेटल है, इसको हम एज अ एनोड ले सकते हैं बिकॉज इट इज मोर एक्टिव देन आयरन। और जो मैग्नीशियम है ये Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन होगा एनोड पे, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाया वायर ट्रांसफर होंगे टुवर्ड्स कैथोड, और फिर अब कैथोड पर रिडक्शन होगा। ठीक है, लास्ट वन हम कोई एंटी रस्ट